अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आइल्स लाइफ स्किल्स A1 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे करने और कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप कोई भी टॉपिक आ जाए उस पर आप कर सकते हैं। आज जो हमारी वो टॉपिक्स की लिस्ट है वो है एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। तकरीबन अगर लाइफ स्किल्स A1 में अगर 50 टॉपिक्स हैं तो उनमें से 45 टॉपिक्स पे यही जो टेक्निक है, यही जो पैटर्न है क्वेश्चंस का, यही सेम क्वेश्चंस जो है ना चलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सवाल जो है ना डिफरेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, सो उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपके दिमाग में एक प्रॉपर जो है ना वो मेथड मौजूद हो। आप वो डोर क्लोज कर रहे हैं, वो ऑफिस वाला। यस, सो मैंने सोचा कि साथ वीडियो भी बन जाएगी ना, तो लोगों की हेल्प हो जाएगी। नहीं, ये ओपन रहने दें। सो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। लाइफ स्किल्स A1 के टेस्ट में सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी पेश आती है ना स्टूडेंट्स को, वो ये है कि सवाल आप समझते हैं कि हमारे दिमाग में सवाल कैसे आएंगे। सो उसके लिए आई थिंक आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा वो होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए माइंड में। ठीक है, सो मैं जो जितने भी उर्दू स्पीकर्स हैं या जितने कम पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे आपकी तालीम ज़्यादा है, फिर भी आपके दिमाग में ना एक कॉन्सेप्ट ज़रूर होना चाहिए, थोड़ी सी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हम बेसिकली हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें अगर किसी टॉपिक पे किसी से बात करते हैं तो क्या करते हैं। यू हैव टू फॉलो दैट। आप जब नई चीज़ करने की कोशिश करेंगे ना तब आएंगी ट्रबल्स। ठीक है, सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपने ये इंग्लिश का टेस्ट नहीं समझना। ठीक है, यू हैव नॉट टू ट्राई टू स्पीक लाइक ब्रिटिश पीपल। आपने ट्राई नहीं करनी कि हम डायरेक्टली ब्रिटिश लोगों की तरह बोलना शुरू कर दें। आपने ट्राई नहीं करनी हम अमेरिकन की तरह बोलना शुरू कर दें। आपने रहना है व्हाट यू आर, जो आप हैं ना, आपका जो ओरिजिनल, आपका जो रियल वे ऑफ टॉक है वो आपने कीप करना है। ठीक है, वो आपने रखना है। यू हैव नॉट टू फॉरगेट दैट। आपने कुछ नया ट्राई करना नहीं है। ठीक है, डू नॉट ट्राई एनीथिंग न्यू। जब आप नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करेंगे ना तो क्या होगा कि आप चीज़ें बोलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो अब हम कुछ टॉपिक्स को ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे एक कुछ चीज़ें लिख दूंगा। आप लोगों ने वो चीज़ें माइंड में अगर आप रखें तो आप बेशुमार क्वेश्चंस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। ठीक है जी, तो पहली चीज़ मैं उर्दू में लिखूंगा पहले, ताकि सबको जो है ना समझ आ जाए। ठीक है, नंबर 1 पे पसंदीदा। ठीक है, नंबर 2 पे क्यों, मैं ये समझाऊंगा कि ये क्या मतलब है। ठीक है, नंबर 3, तीसरी जो चीज़ हम पूछते हैं अमूमन, वो हम पूछते हैं क्या आप ये काम करते हैं। ठीक है, नंबर 4, आप पूछ सकते हैं दूसरे बंदे से, देखिए मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, टॉपिक है स्पोर्ट्स, उर्दू में टॉपिक है, पहले हम उर्दू में समझ लेते हैं। ठीक है, कि टॉपिक मुझे दिया गया है जी, चलें जी आप इससे सवाल करें स्पोर्ट्स के बारे में, जो ये खेलता है वो उस स्पोर्ट्स के बारे में सवाल करें जो ये खेलता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले दूसरे बंदे से पूछूंगा कि आपकी फेवरेट स्पोर्ट कौन सी है। ठीक है, तो पसंदीदा, मैं उससे कहूंगा आपकी सबसे जो पसंदीदा खेल है वो कौन सी है। ठीक है,
मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है। वो कहेगा जी क्रिकेट, मैं कहूँगा यार क्रिकेट क्यों आपकी फेवरेट, वो क्यों पसंदीदा आपकी, क्या रीज़न है, ठीक है। अब वो बंदा मुझे बताएगा, मैं कहूँगा आप खेलते हो खुद, आप खुद खेलते हो, ठीक है। मतलब मैं सवाल करूँगा ना, तीसरे नंबर पे मैं ये सवाल करूँगा, वो बंदा कहेगा जी मैं खेलता हूँ। मैं कहूँगा क्या क्रिकेट एक अच्छी गेम है, क्या क्या मैं पूछूँगा क्या ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं। कन्वर्सेशन क्या होती है, जो बात से बात निकलती है। तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ना, ये बात से बात निकल रही है, ठीक है। ये पॉइंट्स सिर्फ दिमाग में रखें, बस यही पॉइंट्स इंग्लिश में आ जाएंगे, वो भी आपको बता देता हूं अभी, ठीक है जी। समझ लें कि बहुत से टॉपिक्स का आपका मसला हल है, बहुत से। आप सिर्फ टॉपिक्स को देखेंगे और सवाल बनाते जाएंगे आप, ठीक है। नंबर 5 पे अब अगर वो मुझे बंदा बता रहा है कि ये रीज़न है, मतलब वो कह रहा है कि हाँ जी क्रिकेट तो बहुत अच्छी गेम है, तो मैं उससे पूछूंगा कि कैसे अच्छी है, ये कैसे, मतलब कैसे, मुझे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ठीक है, कैसे। ठीक है। नंबर 6, अब मैं मुझे श्योर हो गया वो बंदा क्रिकेट उसकी फेवरेट है, वो खेलता है, उसको पता है उसके बारे में। मैं उससे कहूंगा कि यार खेलते किधर हो आप, ठीक है, आप क्रिकेट खेलते किधर हो, किधर खेलते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा किधर, फिर मैं उससे पूछूंगा किस वक्त खेलते हो, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा और किसके साथ खेलते हो, ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि कितने अरसे से खेलते हो, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा कितनी देर के लिए खेलते हो, ठीक है। कितने सवाल बांधे, वही बात आगे निकल रही है, कितनी देर, ठीक है। कोई चीज रह तो नहीं गई, किधर हो गया, किस वक्त हो गया, किसके साथ हो गया, कितने अरसे से हो गया, कितनी देर हो गया। एक क्वेश्चन रह गया, हाँ जी। अक्सर औकात कितनी बार, अक्सर औकात कितनी बार खेलते हो, या फिर सिंपल कहें ना तो मैं पूछ रहा हूं कि कब कब खेलते हो, कब कब, ठीक है। तो वो बंदा कहेगा रोज खेलता हूं, ठीक है, या कहेगा हफ्ते में एक बार खेलता हूं, ठीक है। ये मैंने पूछ लिया। अब मेरे पास मजीद आगे भी ऑप्शन है, ठीक है। मैं पास्ट पे भी लेके जा सकता हूं इधर से। अच्छा, आखिरी बार कब खेली थी, ठीक है, आखिरी बार, आखिरी बार कब, आखिरी बार किधर, आखिरी बार किसके साथ, ठीक है। कब हो गया ना, किधर, 13 पे आखिरी बार किधर, आखिरी बार किसके साथ, होप सो वीडियो में नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये चीजें लिखी रहने दूंगा, ठीक है, और हम इधर आ जाएंगे, ठीक है। मैं इनके सामने इनका क्वेश्चन लिखूंगा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, ठीक है। और फिर मैं ये भी समझाऊंगा कि अब अगर टॉपिक देखें, स्पोर्ट्स टॉपिक नहीं है, स्पोर्ट्स जो है ना वो किसी चीज का नाम है, ठीक है। टॉपिक बेसिकली उसने दिया है कि कौन सी स्पोर्ट ये खेलता है, खेलना जो है ना वो टॉपिक है, ठीक है।
प्लेइंग, ठीक है। अब इसी तरह अब इस टॉपिक को वो बंदा दे सकता था, इस तरह भी दे सकते हैं, कह सकते हैं कि जी ये आसिफ साहब इनसे पूछो कि ये अपनी फेवरेट स्पोर्ट किधर खेलता है, ठीक है। अब मेरे सवाल मेथड यही रहेगा, मगर मैं बेसिकली उस जगह के बारे में सवाल पूछ रहा हूं जहां पे वो खेलता है, ठीक है। तो अब मैं पूछूंगा क्या, आपका पसंदीदा ग्राउंड कौन सा है जहां पे आप खेलते हैं, ठीक है। सवाल मगर मैं पहला वही करूंगा, पसंदीदा वाला, फेवरेट वाला, ठीक है। मैं उर्दू में इसलिए समझा रहा हूं कि आप लोगों को पता चले, एक मेथड आपके दिमाग में बैठे, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा कि ये ग्राउंड क्यों फेवरेट है आपका, ठीक है। तो फिर मैं पूछूंगा आप इधर जाके क्रिकेट खेलते हो, वो कहेगा जी खेलता हूं। तीसरे नंबर पे मैंने यही पूछना है, आप क्या ये काम करते हो। तो टॉपिक अगर स्पोर्ट्स का है तो मैं पूछूंगा, यही पूछूंगा कि आप स्पोर्ट्स खेलते हो, ठीक है। फिर मैं आगे उससे पूछूंगा वही क्वेश्चन कि स्पोर्ट्स खेलना अच्छी चीज़ है, कैसे अच्छी है। ये दो क्वेश्चन मैं सेम पूछूंगा। फिर आगे मैं चला जाऊंगा, किधर वाला क्वेश्चन नहीं अब करूंगा मैं, या फिर मैं पूछ सकता हूं वेयर इज दिस ग्राउंड, मैं पूछ सकता हूं, ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं, ठीक है। ये पूछ सकता हूं, लोकेशन उसकी मैं पूछ सकता हूं, ठीक है। फिर आगे मैं चलूंगा कि किस वक्त आप इधर खेलते हो, ठीक है। फिर किसके साथ खेलते हो, कितने अरसे से इधर खेल रहे हो, कितनी देर इधर खेलते हो, ठीक है। अक्सर औकात कितनी बार इस ग्राउंड में खेलते हो, ठीक है। और आखिरी बार कब खेले हो इस ग्राउंड में, किसके साथ खेले हो, ठीक है। बिलीव यू मी, अगर आप ये मेथड एक माइंड में रखेंगे, टॉपिक को समझेंगे, उसके मुताबिक सवाल करें आप, ठीक है। हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात भी कर लेंगे, अभी देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो भी रिकॉर्डेड हो जाएगी, आप घर जाके बार बार उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। आप मेरे ख्याल में टॉपिक्स सामने रखें, एक लिस्ट टॉपिक्स के सामने रखें, आप खुद क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। इसी मेथड पे आप क्वेश्चंस बनाएंगे, सही हो गया। अब चलते हैं हम इंग्लिश में क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर टॉपिक था फेवरेट स्पोर्ट का ही, ठीक है जी। मेन प्रॉब्लम क्वेश्चंस की है ना, आंसर्स कौन नहीं कर सकता। आंसर इस टेस्ट में आपकी ग्रामर नहीं चेक हो रही, मैं आपको बार बार कहता हूं, ग्रामर नहीं चेक होती। ये देखें, अगर आपका टेस्ट जो है या आपका कोई एग्जाम है वो अलिफ बे का है, उसकी लिखाई का है कि उसको प्रॉपर लिखने का टेस्ट है, और आप उसमें उर्दू लिख के आ जाते हो स्टाइल बना के बड़ी, तो आपकी मेहनत किसी काम की है। इज दैट हार्ड वर्क फ्रूटफुल फॉर यू, फ्रूटफुल है? नो। वाई? बिकॉज आपको वो बेसिक लेवल का टेस्ट था, आप जाके उधर जो है ना वो हार्ड कर आए हो। बिल्कुल। टेस्ट आपका, पेपर आपका है केमिस्ट्री का, आप उसमें जाके उर्दू लिखाए हो, आप उसमें जाके मजमून लिखाए हो, आपको नंबर्स तो नहीं मिलेंगे। बिकॉज जिस चीज का टेस्ट है आपको वो करना पड़ेगा। अब यहां पे क्या टेस्ट है? यहां पे टेस्ट है कॉन्फिडेंस का, यहां पे टेस्ट नहीं है ग्रामर का, यहां पे टेस्ट नहीं है टेंसेस का, पानी दें, टेंसेस का टेस्ट नहीं है। यहां पे सिर्फ देखा जा रहा है इट इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी लेवल A1, द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज। A1 पहला कदम, प्ले ग्रुप, ठीक है। प्ले ग्रुप आप उसको समझ सकते हैं कि पहला कदम इंग्लिश की तरफ A1, आप सर्च कर लें जाके। फिर आता है A2, ठीक है, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट, प्रीलिमिनरी के बाद, ठीक है। ये तो बुनियादी आ गया ना,
प्रीलिमिनरी, बुनियादी, बिल्कुल बेस। प्रीलिमिनरी का मतलब क्या? शुरुआती, बुनियादी। ठीक है, बुनियाद क्या चाहिए होती है आपको? सबसे पहली चीज आपकी चेक हो रही होती है, एज आई टोल्ड यू, सबसे पहली चीज चेक कर रहे हो वो आप में कॉन्फिडेंस, कि क्या आप यूके में जाके आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप उधर जाके टूटी फूटी इंग्लिश बोल के आप सीख सकते हो कि नहीं, क्योंकि उधर जाके आपने इंग्लिश सीखनी है। बेसिकली यहां पे आपका वो कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं। मगर ये नहीं है, देखिए मेरा एक स्टूडेंट था, बिलीव यू मी, उसने वो हर लफ्ज के बाद इज बोलता था। अगर उसने बताना होता था ना मेरा नाम उस्मान है, वो कहता था माई इज नेम इज उस्मान इज, बिलीव यू मी। बट मैंने उसको कॉन्फिडेंस इतना दे दिया, इतना कॉन्फिडेंस दे दिया, मैंने कहा कि यू आर गुड, ब्रिलियंट। आप वाई? बिकॉज वो मुझे बात समझा रहा था, वो इतना कॉन्फिडेंट था, उसके पास जब बंदा कॉन्फिडेंट होता है ना, उसके पास ऑटोमेटिकली चेहरे पे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज साथ आ जाती है। तो वो मुझे बात समझा रहा था, उसके टेंसेस टूटे हुए थे, मगर वो सवाल के मुताबिक ही बोल रहा था जो भी बोल रहा था। मतलब कि अगर मैंने उससे पूछा था ना वेयर डू यू प्ले स्पोर्ट, तो वो आगे से ये नहीं कह रहा होता था आई प्ले स्पोर्ट इन द मॉर्निंग। मतलब कि वो मुझे चाहे ये कहता था आई इज प्ले इज स्पोर्ट इज इन इज ग्राउंड इज नियर इज माई हाउस इज। मतलब मुझे तो समझ आ गई कि उसने सवाल समझ लिया और उसके मुताबिक उसने समझा दिया कैसे कैसे करके। ठीक है, वो स्टूडेंट पास हो गया, बिलीव यू मी। ठीक है, मुझसे पहले वो 5 टाइम्स कहीं पे और पे पढ़ा, वो फेल हो गया। रीजन क्या थी? वो यूके में रह के आया था, अनपढ़ बंदा था, वर्क परमिट पे रह के आया हुआ था, और अनपढ़ बंदा था, जैसी वैसी उसने यूके में 5 इयर्स रहा, उसने कम्युनिकेट किया उधर। उधर उन लोगों को ग्रामर नहीं होती, उनसे पूछे ना, वो कहते हैं व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग देयर इज नो ग्रामर। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, आप सारे मैरिड है ना, कोई एक मुझे बता दे कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो हैं वो प्रॉपर फुल इंग्लिश बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। आप अपना बता दें, आप प्रॉपर फुल उर्दू बोलते हैं? नहीं बोलते। आप इनको अभी उर्दू का पता ही नहीं है। जब आप प्रॉपर उर्दू पढ़ते हैं ना, तो आप कहते हैं गालब तो बहुत मुश्किल है। आप कहते हैं ओहो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तो वो बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रही। वो है प्रॉपर उर्दू। ठीक है, हम भी प्रॉपर उर्दू नहीं बोलते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन, देयर इज नो ग्रामर। द फर्स्ट स्टेप इज कॉन्फिडेंस, मेकिंग अदर पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। ठीक है, ये टेस्ट ऐसा तो है नहीं है, मैं अक्सर कहता होता हूं कि जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान में कदम रखा था तो पहला कदम कौन सा रखा था, दायां था या बायां था, या उन्होंने पहली चीज क्या खाई थी, या फिर कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताएं मुझे, या मुझे बताएं कंप्यूटर कैसे बनता है, किसने इजाद किया है। ऐसे सवाल नहीं है, इट्स ऑल अबाउट यू। तो बेसिक चीज क्या है, सवाल करने में मुश्किल होती है आपको, जवाब जो है ना आप सवाल को समझ के जो मर्जी वर्ड्स बोलें आप, कोई आपको नहीं रोकेगा, बिलीव यू मी। आप सिर्फ सवाल को समझ के उसके मुताबिक जवाब दें अपने लफ्जों में, नहीं फेल होंगे आप। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं ना? आपका ये टेस्ट ही कॉन्फिडेंस का है। ठीक है, 1 मिनट। ओके जी, विच इज योर मोस्ट फेवरेट, फर्स्ट क्वेश्चन अब टॉपिक के मुताबिक होगा, विच इज योर मोस्ट फेवरेट, आगे क्या था, स्पोर्ट,
अब अगर टॉपिक उसने दिया है कि क्वेश्चन करो वेयर डज ही प्ले स्पोर्ट, तो फिर क्या होगा, विच इज योर मोस्ट फेवरेट प्लेस टू प्ले स्पोर्ट। ठीक है, ठीक है। या फिर अगर टॉपिक है इससे पूछो हु डज ही प्ले विद, ठीक है, विच इज योर मोस्ट फेवरेट टीम टू प्ले विद। ठीक है, मोस्ट फेवरेट, अगर उसने कहा इससे पूछो कि किसके साथ खेलता है, तो विच इज योर मोस्ट फेवरेट टीम टू प्ले विद। अगर उसने कहा किधर खेलता है, यह पूछो विच इज योर मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये पूछ लो आप। ठीक है, आगे आपने पूछना क्या है, वाई दिस इज योर फेवरेट, वाई, या फिर जो नाम वो लेगा उसका पूछ लो सीधा, वाई दिस इज योर फेवरेट स्पोर्ट। ठीक है, ये फेवरेट क्यों है, ये मैंने लिखा है क्यों। अब आप ये चीजें लिख के ना पेज पे एक बार पक्का कर लें कि हमने ये तरतीब रखनी है सवालों की। अब आपके दिमाग में पूरा पूरा सवाल आ जाएगा, वो ये चीजें आपको आसान कर देंगी आपके लिए। इज दैट क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आप देखें टॉपिक स्पोर्ट का है ना, तो मैं क्या पूछूंगा, डू यू ईट स्पोर्ट, यही लिखूंगा ना, डू यू ईट स्पोर्ट, फिर क्या लिखूंगा, प्ले। ओ थैंक यू। ओके, डू यू प्ले स्पोर्ट, या फिर आप कहेंगे ऊपर जो उसने नाम बताया होगा, उसने क्रिकेट का है ना, तो आप उसका नाम लेंगे यहां पे, डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्या आप ये खुद भी खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब मैं पूछूंगा डू यू थिंक इट इज अ गुड थिंग और एक्टिविटी, जो भी आप कहना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है जी। थोड़ा मेरे ख्याल में बड़ा इसलिए लिख रहा हूं कि वीडियो में नजर आ जाए। अच्छा, ओके, अब मैंने उससे पूछ लिया कि क्रिकेट अच्छी चीज है, अच्छी गेम है, तो फिर मैं थिंक की जगह आप गेम कह सकते हैं, टॉपिक से जैसे भी टॉपिक है वैसा कह देना आपने। ठीक है, अब मैं उससे पूछूंगा हाउ डू यू थिंक इट्स गुड, हाउ डू यू थिंक इट्स गुड। ठीक है, यह सवाल है कैसे अच्छी है, इसका मतलब ये है। ठीक है, आप देखो यार, बात सुने आप मेरी। ठीक है, टॉपिक है फेवरेट मील ऑफ द डे। अभी ठहरें, फेवरेट मील ऑफ द डे। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन क्या करूंगा, वही पसंदीदा वाला, विच इज योर मोस्ट फेवरेट मील ऑफ द डे। स्पोर्ट की जगह मैं वही कहूंगा ना, मील ऑफ द डे। ठीक है, वो कहेगा डिनर, मैं कहूंगा वाई दिस इज योर फेवरेट। ठीक है, वाई दिस इज योर फेवरेट, वाई डिनर इज योर फेवरेट, ये आप कह सकते हैं, डिनर का नाम ले सकते हैं दिस की जगह। ठीक है, वो बताएगा बिकॉज आई हैव टाइम, आई ईट माई डिनर एट माई होम विद माई फैमिली, आई एम फ्री, वी डू गॉसिप्स, वी डू शेयर आवर डेली रूटीन विद ईच अदर, जो भी आप कहना चाहते हैं। ठीक है, फिर आगे आप क्या पूछेंगे, आप पूछ सकते हैं डू यू कुक डिनर। ठीक है, डू यू कुक डिनर पूछ सकते हैं ना, या फिर आप पूछ सकते हैं डू यू ईट डिनर एट होम। ठीक है, पूछ सकते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं, कुक पूछ लें। ठीक है, ईट पूछ लें, सही हो गया जी। अब आगे वही तरतीब है,
डू यू का क्वेश्चन आगे वही, डू यू थिंक इट्स अ गुड हॉबी, लाइक आपने पीछे पूछा ना कि एट होम आप खाते हो, तो इट्स अ गुड थिंग, घर पे खाना अच्छी चीज़ है। हाउ डू यू थिंक इट्स गुड थिंग, कैसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। सो इस सवाल का ये मतलब बन रहा है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एज इज इट रहने देने आपने, ठीक है, ठीक हो गया, जैसे ये लिखें एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वेयर, तो मोस्टली स्टूडेंट्स सीधा पूछते हैं वेयर डू यू। मैं कहता हूं अगर हम शुरू में लगा दें ना यूजली और नॉर्मली और लगा दें ऑफनली, तो इससे क्या होगा, सवाल में मजीद दम आ जाता है कि आम तौर पर आप किधर खाते हो। यूजली, नॉर्मली, ऑफनली, तीनों में से एक यूज कर लो। और थोड़ा देखें, थोड़ा जो है ना पॉज रख के, ठीक है, आप कहें यूजली ओके माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीच की चीजें लाजमी करनी है आपने। ये एक अनजेन्युइन वे होता है कि आप डायरेक्टली सवाल ही करते जाएं। असल वे ये होता है कि आप कन्वर्सेट जब करते हैं ना, आप कहते हैं टीवी प्रोग्राम में भी आप देखें ना, मेज़बान और मेहमान वो दोनों कैसे बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ओके जी मैं आपसे फिर सवाल करने लगा हूँ, तो मेरा पहला सवाल आपसे यासर साहब, ठीक है, फिर वो पहला सवाल करता है, अच्छा जी अब मुझे आप ये बताएं, ठीक है। तो ये चीज़ें बीच में ना आपने ऐड करनी है। सवाल किया आपने, फर्स्ट आपने कहा ओके माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, विच इज योर मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स, ठीक है। अब उसने आंसर किया, आपने कहा राइट, नाउ प्लीज टेल मी, बस इतना सा आपने कहा, नाउ प्लीज टेल मी व्हाई दिस इज योर फेवरेट, ठीक है। फिर आपने कहा माय नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू प्ले दिस स्पोर्ट योरसेल्फ, आप खेलते हो खुद भी, वो कहेगा यस, ओके, कुड यू प्लीज टेल मी नाउ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया, डू यू थिंक इट्स गुड थिंग, हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह करते करते बीच में आप ये चीजें लगा के ना आप क्वेश्चन करना है आपने, ये है एक जेन्युइन वे, ठीक है। सीधा एक क्वेश्चन करता गया, बस पता ही नहीं चल रहा, बीच में कुछ बोल ही नहीं रहा, पता चल रहा है वैसे ही इन्होंने रटा हुआ है कुछ। सो ये एक प्रॉपर तरीका है। जब आप ये चीजें करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोराल अप हो जाएगा, ठीक है। जब आप ये चीजें बीच में करेंगे तो पता चलेगा वाकई एक बंदा जेन्युइनली टॉक कर रहा है। बिलीव यू मी, आप 5 क्वेश्चन करेंगे, टाइम भी खत्म हो जाएगा, एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाएगा, कहेगा वेल डन। आज तक मेरे स्टूडेंट्स के साथ यही हुआ है, ठीक है। उनने 5 क्वेश्चन पहले किए या 4 किए, टाइम खत्म हो गया, क्योंकि वो बड़े आराम से कर रहे हैं ना, उन्हें कोई जल्दी नहीं है, रिलैक्स होके। ओके सो यासर टॉपिक इज स्पोर्ट्स, आर यू रेडी, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, फिर पहला क्वेश्चन किया। ये टाइम ले रहे हैं ना, वो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं ना। टेस्ट सवालों का नहीं है, टेस्ट आपकी कम्युनिकेशन का है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, टेस्ट सवालों का नहीं है। आपने चाहे 3 सवाल पूछे, टाइम खत्म हो गया, आप पास हैं, वो आपकी हिम्मत है, आपने कम्युनिकेशन कितनी अच्छी की है, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है, आपने उस 2 मिनट में सवाल भी करने हैं, दूसरा जवाब भी देगा। 5-6 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। तो जो लोग क्या करते हैं, वो सीधा सवाल करते थे, विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है। पॉजेज नहीं है, आहिस्ता नहीं बोल रहे, बड़े आराम से। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं आप आराम से, विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट। अब ये तरीका बेहतर है, ठीक है। डू यू, ठीक है। यू की बारी हाथ दूसरे की तरफ कर दें, उंगली नहीं ऐसे करनी, हाथ करना है, ठीक है। ओके नाउ प्लीज टेल मी, डू यू प्ले दिस स्पोर्ट। ये पॉजेज होने चाहिए आपके क्वेश्चन में, स्मूथ, रिलैक्स्ड, ठीक है। 5 सवाल करेंगे, 6 करेंगे, बिलीव यू मी आपका टाइम खत्म हो जाएगा और एग्जामिनर भी कहेगा वाकई इम्प्रेस्ड, ठीक है। छोड़ें उस चीज को बाद में करेंगे, अभी ये चीजें भी साथ साथ देखते हैं। किधर, सो हम पीछे उसने क्या बताया था, क्रिकेट,
ठीक है, अगर उसने क्रिकेट कहा था तो मैं कहूंगा राइट। सो यूजली या फिर नॉर्मली लिख दें वेयर, और आगे यही सवाल कर देना आपने, आगे वही लिख दें, डू यू प्ले स्पोर्ट, दिस स्पोर्ट या फिर क्रिकेट, जो भी है क्रिकेट, क्योंकि ऊपर उसने फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट बताई थी ना, आगे हम इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, सो यूजली वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब यही सीन आपने इसके साथ भी करना है। इसके दो तरीके हैं, हु डू यू प्ले विद, यह भी है एक तरीका, दूसरा तरीका है विद हु, विद, ये शुरू में कह दें और आगे वही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 आगे यही लिख दें, विद whom डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है जी, फिर आगे आ जाता है किसके साथ, वो सॉरी ये किस वक्त था। ठीक है, आगे पीछे हो गया, चले नीचे हम व्हाट टाइम लिख देते हैं, व्हाट यूजली व्हाट टाइम, यूजली लगाना ना भूलिएगा, विद होम के पीछे भी आपने लगाना है, यूजली व्हाट टाइम, और आगे वही डू यू, वही ऊपर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, कितने अरसे से। आपका बेसिक लेवल है तो डू यू से ही क्वेश्चन करें, वैसे हैव यू से बनता है, सिंस व्हेन हैव यू बीन। ठीक है, मगर बेसिक लेवल है आप इसी से करें, नो वरीज, सिंस व्हेन, इसमें नहीं लगाना, इस क्वेश्चन पे नहीं लगाना आपने यूजुअली। ठीक है, सिंस व्हेन, और आगे वही क्वेश्चन कर दें, डू यू, थर्ड क्वेश्चन जो आपने किया था। फिर आ गया कितनी देर, फॉर हाउ मच टाइम, इस पे भी यूजली लगा सकते हैं, फॉर हाउ मच टाइम, और आगे वही डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, फिर आ गया अक्सर औकात, कितनी बार, इसको कहते हैं हाउ ऑफन, इस पे भी नहीं आपने लगाना वो यूजली, हाउ ऑफन, और आगे वही क्वेश्चन, डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फिर आ गया आखिरी बार कब, अब डू की जगह डिड आ जाएगा, बस इतना सा चेंज होगा। ठीक है, डू की जगह डिड आ जाएगा, व्हेन डू यू नहीं, व्हेन डिड यू प्ले क्रिकेट लास्ट टाइम। ठीक है, व्हेन डिड यू प्ले क्रिकेट लास्ट टाइम। इसी तरह इसका आ जाएगा वेयर डिड यू प्ले क्रिकेट लास्ट टाइम। ठीक है, और आ जाएगा विद whom डिड यू प्ले क्रिकेट लास्ट टाइम। ये 3 क्वेश्चन ऑप्शनल मैंने बता दिए आपको, वैसे मेरे ख्याल में यहां तक इनफ है, यहां तक इनफ है। ये 11 क्वेश्चन भी आप पूरे नहीं करेंगे अगर वो वे अपनाएंगे, अगर बीच में वो चीजें कहेंगे, माई फर्स्ट क्वेश्चन, माई सेकंड क्वेश्चन टू यू, माई थर्ड क्वेश्चन, थर्ड तक आप इसी तरह आए, माई फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कहें नाउ प्लीज टेल मी, नाउ प्लीज टेल मी, और आगे थर्ड वो फोर्थ क्वेश्चन करें, डू यू थिंक इट्स गुड। ठीक है, ये आप करें, फिर उसके बाद कैन यू प्लीज टेल मी नाउ, कैन यू प्लीज टेल मी नाउ, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फिर आप कहें माई नेक्स्ट क्वेश्चन, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और फिर आगे वो क्वेश्चन करें। ये चीजें आदत डाल लें इनकी। ठीक है, समझ आ रही है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा रिलैक्स होके इजी होके ये लेके चलें फॉर्मेट। अब मैं आपको समझाता हूं, देखें
टॉपिक था आस्क क्वेश्चन टू हिम अबाउट द म्यूजिक ही लाइक्स टू लिसन, अबाउट द म्यूजिक ही लाइक्स टू लिसन। हम जो चीज़ पसंद करते हैं सुनना वो हमारी फेवरेट होती है ना, तो हम पहला क्वेश्चन वही कर रहे हैं ना, ठीक है। हम पहले पूछूंगा मैं, ओके माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट विच इज योर मोस्ट फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक, ठीक है, टाइप ऑफ म्यूजिक। वो कहेगा क्लासिकल म्यूजिक इज माय मोस्ट फेवरेट टाइप, ठीक है। मैं कहूँगा वाई दिस इज योर फेवरेट, वो कहेगा बिकॉज आई फील सो रिलैक्स्ड व्हेन आई लिसन, ठीक है। मैं कहूँगा सो ओके सो डू यू लिसन दिस टाइप ऑफ म्यूजिक, या फिर वो उसने मुझे बता दिया क्लासिक तो मैं उसी को यूज करूँगा। मैं कहूँगा सो डू यू लिसन, या प्ले था मैं लिसन म्यूजिक है तो लिसन कहूँगा ना, डू यू लिसन क्लासिकल म्यूजिक, वो कहेगा यस आई लिसन, ऑब्वियसली आई लिसन। मैं कहूँगा सो यू थिंक इट्स अ गुड थिंग, आप कहेंगे यस इट्स डेफिनेटली अ गुड थिंग, हाउ इट्स अ गुड थिंग, फिर आपने एक्सप्लेन करना है कि कैसे है, ठीक है। माइंड रिलैक्सिंग है, पोइट्री है, मैं पोइट्री बहुत पसंद करता हूँ, जो रीज़न आप बताना चाहते हैं, ठीक है, जो मर्जी रीज़न आप बताना चाहते हैं। देन मैं पूछूंगा नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू यूजली वेयर डू यू लिसन क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, वही थर्ड क्वेश्चन पूछूंगा, मगर इसमें पॉजेज रखा करें। यूजली वेयर डू यू लिसन क्लासिकल म्यूजिक, जितना पॉज रखेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि आपको पास उन्होंने तब करना है जब एग्जामिनर को समझ आया कि आपने पूछा क्या है। तो जितना तेज आप बोलेंगे उतने चांसेस हैं कि उसे समझ ना आए। सो पॉजेज, ठीक है, आराम आराम से यूजली वेयर। और फिर तीसरा क्वेश्चन, जब आपको टॉपिक मिलेगा ना, आपको जब उसने फेवरेट का बता दिया ना, मैं क्या करूंगा जब मुझे टॉपिक मिलेगा ना, मुझे जब दूसरे बंदे ने बता दिया ना क्लासिकल म्यूजिक फेवरेट है, तो मैं उधर ही क्वेश्चन लिख लूंगा डू यू, मेरे पास पेपर और पेन होगा, मैं लिख लूंगा डू यू लिसन क्लासिकल म्यूजिक। अब मुझे ये क्वेश्चन मेरे पेपर पे लिखा हुआ है, मैं करूंगा क्या, मेरे दिमाग में आएगा चलें जी अब इससे पहले पूछते हैं किधर सुनते हो, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ओके सो यूजली वेयर डू यू लिसन क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। इसी तरह पूछूंगा यूजली विद whom, यूजली व्हाट टाइम डू यू लिसन क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। मैं वो सवाल एक नोट किया होगा और ये 6 चीजें मुझे याद हैं कि मैं ये 6 चीजें पूछ सकता हूं इस एक सवाल की मदद से। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वीडियो दोबारा देखेंगे समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। दोबारा वीडियो देखनी है आप लोगों ने, ठीक है। मैंने ट्राई की है आज जितना समझा सकता था समझाया। डिफरेंट टॉपिक्स को ट्राई करें इसमें, ठीक है। टेलीविजन के टॉपिक को ट्राई करें, ठीक है, फूड के टॉपिक को ट्राई करें, शॉपिंग के लाइक देखें टॉपिक आ जाता है फेवरेट शॉपिंग मॉल, ठीक है, उसको ट्राई करें, ठीक है। तो फिर शॉपिंग मॉल को खाते तो नहीं है, आप सवाल करेंगे डू यू गो देयर, ये क्वेश्चन करेंगे ना, ठीक है। फिर आप पूछ सकते हैं यूजली what time do you go there, usually with whom do you go there, since when do you go there, कब से जा रहे हो, ठीक है। सो वही सवाल है, सिर्फ मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट, ये क्लियर करना था मैंने आज। कॉन्सेप्ट माइंड में रखें और मोस्टली टॉपिक्स इसी कॉन्सेप्ट पे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोगों की वजह से आज जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मतलब कि हर तकरीबन टॉपिक का जवाब मिल गया कि सवाल कैसे बनाने हैं। तो मैं इस वीडियो को हेडिंग भी यही दूंगा, ठीक है, हाउ टू मेक क्वेश्चंस। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला। अंटिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद एंड रिमेंबर हमेशा के लिए।